Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today's video is gonna be my daily study routine आफ्टर ऑफलाइन क्लासेस। तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद मैं आती फटाफट से लंच कर लेती हूँ एंड उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। सो अराउंड हमारी 7 से 12 हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। उसके बाद फिर 12 से लेके 1 तक मैं सारे अपने काम वाम कंप्लीट करके 1 बजे हर हालत में पढ़ने बैठ जाती हूँ। एंड सो टुडे आई स्टार्टेड ऑफ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो जैसे कि हमारी क्लासेस क्या होता है, हमारी टोटल 3 क्लासेस होती हैं एंड बीच बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। मतलब वो कहते हैं 15 मिनट्स है, काइंड ऑफ वो 10 ही का होता है क्योंकि टीचर थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। सो इस 10 मिनट्स के ब्रेक में मैं क्या करती हूँ, क्विकली अब कभी अपने लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे थोड़ी से 1-2 पेज पढ़ाया है तो मैं फटाफट से उसी 10 मिनट्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपने लेक्चर नोट्स वहीं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो जो सभी सब्जेक्ट मेरा ड्यूरिंग द लेक्चर ही रिवाइज़ हो गया होता है, लाइक ब्रेक में ही रिवाइज़ हो गया होता है, तो मैं घर आते ही वो वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो जैसे आइसोमेरिज्म में हमें आज सिर्फ स्टार्टिंग कराई गई थी और डीयू पढ़ा रहे थे, तो उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। तो मैं घर आते ही मैंने वहीं पे रिवाइज़ कर लिया था। घर आते ही मैंने आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। क्विकली हाफ एन आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस डन कर के मैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव कर जाती हूँ। सो मेरा कुछ ऐसे ही रहता है, आते ही सबसे पहले जो सब्जेक्ट डन एंड डस्टेड है उससे पहले रिवाइज़ कर लूँ एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। यहाँ पे मैं साथ साथ में पीडब्ल्यू के लेक्चर्स की भी पीडीएफ प्रेफर कर रही थी कि हाँ, मतलब मैंने पहले ऐसे पढ़ा था, अभी ये ऐसे, तो थोड़ा सा फॉर बेटर रिविजन साथ साथ में मैंने वहाँ पे पीडीएफ लेक्चर पीडीएफ भी ओपन कर रखे थे। क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था अपने लास्ट वीडियो में भी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मेरे थोड़े बैकलॉग्स हो गए थे। तो बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए मैंने लाइक ऑर्गेनिक में तो मोस्टली पंकज सर की लेक्चर देख के अपना पूरा बैकलॉग क्लियर कर लिया। लाइक स्टार्टिंग में लाइक बीच के टॉपिक्स मेरे मिस हो गए थे, तो वो टॉपिक्स मैंने लेक्चर देख के कवर कर लिए। So quickly I did some organic chemistry question practice and now I'll be starting with biological classification. सो ऑर्गेनिक को डन एंड डस्टेड करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बट मेरा मॉक टेस्ट फर्स्ट मिस हो गया, पर मैं इसको फिर से दूंगी। लाइक हमारे जो भी मॉक टेस्ट मिस होंगे वो हमें ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। सो मैंने अपने मेंटरशिप में भी डिस्कस किया था, तो सर ने कहा कि मतलब मरियम तुम इस वाले संडे को ये वाला मॉक टेस्ट ज़रूर देना एंड उसके बाद अपने सेकंड वाले मॉक टेस्ट के लिए मतलब और फिर बायो पकड़ना। सो हमारे फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में आया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइक प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर लाइक थोड़े से ये सडू वाले चैप्टर्स, तो इन पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप बनानी है, इसलिए मैंने सोचा आज पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से कवर कर लेती हूँ एंड उसके बाद कल अपना प्लांट किंगडम उठा लूँगी। सो मैं प्रॉपर एनसीईआरटी को रिवर करते हुए अपने नोट्स को रेफ़र करते हुए कंटिन्यू करती जा रही थी। तो मैं लास्ट ईयर जैसे मैंने बायो के नोट्स बना रखे थे, तो मैं इस ईयर भी सारे नोट्स बना रही हूँ। तो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप नोट्स बना रही हैं क्या? तो मैं सारे सब्जेक्ट में ही फिर से नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स अलग हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग हैं, उनकी ट्रिक अलग है। तो ऑफलाइन क्लासेस में तो फॉर श्योर मैं नोट्स बना रही हूँ एंड सेम फॉर बायो, मुझे लिख लिख के ज़्यादा याद होता है। तो मेरे जो लास्ट ईयर वाले नोट्स हैं मैं उन्हीं को समराइज़ करते हुए और बेटर वे में, लाइक लास्ट ईयर कुछ नहीं ऐड किया था या कुछ नहीं ऐड करना था, मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऐसे करके जो थोड़ा नहीं सही लग रहा है वो हटा दे रही हूँ, जो और ऐड करना है वो ऐड कर दे रही हूँ। जैसे लाइक बायोलॉजी क्लासिफिकेशन और ये सारे चैप्टर्स इनको टैबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो बहुत ईजी होता है याद करने में। सो इसलिए इस बार मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के नोट्स लास्ट ईयर से भी और बेटर बनाए, थोड़ा टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, थोड़ा माइंड मैप्स में कन्वर्ट किए, सो दैट मैंने रिवाइज़ करूँ तो मुझे अच्छे से याद रहे सब। सो अभी मेरा चैप्टर हो गया था कंप्लीट एंड अब मैं जा रही हूँ लगाने क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जब तक मैं किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लगा लेती, मैं उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानती हूँ। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रेफरेंस दिया करो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हुआ कि नहीं हुआ। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेमोनीट ऐप, क्योंकि मेमोनीट ऐप में हमें मिल जाते हैं एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन। लाइक नीट 2023 में बायो के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोनीट ऐप। मतलब तुम समझ सकते हो कितना एनसीईआरटी बेस्ड है मेमोनीट ऐप। मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो सिंपली एनसीईआरटी को मेमोराइज़ करने के लिए, रिवाइज करने के लिए ऑल यू नीड इज़ मेमोनीट ऐप। मैं हमेशा जैसे ही एनसीईआरटी रीड करके आती हूँ फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन मिल रहे होते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा होता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे मिल रहा होता है कि ये एनसीईआरटी के किस लाइन से था, किस टेबल से था। तो अगर मेरा कुछ रॉन्ग होता है तो मैं वहाँ से जाके रीचेक कर लेती हूँ कि ये रॉन्ग क्यों हो गया। प्लस मेमोनीट ऐप का भी रिसेंटली एक न्यू फीचर आया है विच इज़ NPCM।
विच इज़ नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स। तो अब तुम्हें हर चैप्टर के नोट्स भी यहीं पे मिल जाएंगे। तुम बोर हो रहे हो तो सिर्फ ऑडियो बुक सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो। तुम ऐसे ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कोई मीम्स देख लो अगर तुम्हारा ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब इतने सारे फीचर तुम्हें एक ही ऐप में मिल जाते हैं कि विच मेक्स लाइक मेमोनेट ऐप डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। एंड सिर्फ बायो के लिए नहीं, तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तुम्हें फिजिक्स को फॉर्मूला रिवीजन के लिए प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो टफ टॉपिक्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ MT150 टू गेट एडिशनल 150 रुपीज़ ऑफ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बना ली एक ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मतलब आजकल नींद बहुत ज़्यादा आने लगी मुझे, और पता नहीं क्या हो गया, रात में जल्दी नींद नहीं आती और दिन में बहुत सारी नींद आती है। सो द ओनली सर्वाइवल इज़ ब्लैक कॉफ़ी। सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी पी के मैं जी रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। एंड अभी इनिशियली मैं देखती थी हर कोई यही कह रहा होता था कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, रात में नींद नहीं आती है। तो मुझे लगता था भाई इन्हें क्यों नहीं नींद आती, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब मेरा रूटीन अच्छा चल रहा था, प्रॉपर मॉर्निंग में मैं 4-5 बजे उठ जाती थी और सब बढ़िया चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे साथ भी ये होने लगा। एंड मोस्टली हर बच्चा ये बता रहा होता है कि वो अपनी स्लीप साइकिल के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एंड ऊपर से हमारी आइलैंड की क्लासेस गर्ल्स के लिए मोस्टली मॉर्निंग में ही होती है। लाइक मेरी क्लासेस 7 to 12 है, बाकी और जो लीडर बैच वाले हैं उनकी क्लासेस 6:45 से होती है। सबकी ऐसे 6:45 से 7 के अराउंड ही है। तो सबको सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर रात में नींद नहीं आएगी तो हम आधी नींद लेके सुबह उठेंगे, और यार सुबह उठा ही नहीं जा रहा था मेरे साथ। कई बार हुआ है मैं क्लास के से 10 मिनट पहले उठी और दौड़ते भागते तैयार होकर क्लास पहुंची हूँ। क्योंकि वही है, मैं ना जब से स्लीप साइकिल 1-2 दिन से डिस्टर्ब हुई है, यही सब हो रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू लाइक फिक्स माई स्लीप साइकिल। मैं दिन में सो नहीं रही हूँ 2 दिन से, तो शायद सही हो जाए मेरी स्लीप साइकिल। लेट्स सी। तुम के पास कोई टिप्स हो स्लीप साइकिल को सही करने की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था फिज़िक्स में भी मेरे थोड़े थोड़े बैकलॉग्स हो गए थे तबीयत ख़राब होने की वजह से। एक दिन की क्लास छूटी थी और उसके बाद फिर एक और दिन की क्लासेस छूट गई थी। तो मतलब मोटे मोटे 2 दिन निकले थे, बट उन 2 दिन में मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ हो गया, क्योंकि उसी के जस्ट बाद मॉक टेस्ट होने वाला था हमारा। तो उसकी वजह से टीचर्स ने घसीट घसीट के बिल्कुल चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म तो करा दिया उन्होंने, बट अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया था उन चैप्टर्स में। और अब वो जो चैप्टर ख़त्म हुए हैं वो हमारे अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आएंगे। लाइक ऐसा होता है, सारा बैक क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में आता रहता है। सो अब बैक क्वेश्चन भी हमारे सेकंड मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो मुझे प्रेजेंट वाला भी पढ़ना रहता है और बैक क्वेश्चन भी पढ़ना रहता है। सो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू जस्ट कवर इट ऑल। एंड होपफुली धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो ही जाएंगी, ऑलमोस्ट हो ही गई हैं। एंड मॉक टेस्ट तक आते आते, मेरे बर्थडे तक आते आते सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। एंड या गाइस, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपना बर्थडे बताया था तुम लोग को ना, तो मैं याद है मेरा बर्थडे कब है। तुम लोग मतलब ऑब्वियसली यार मैं कोटा जैसे शहर में अकेली रह रही हूँ, कौन ही मुझे बर्थडे विश करेगा। पर मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली तो मुझे बर्थडे विश करेगी आई गेस। लेट्स सी मुझे कौन कौन बर्थडे विश करता है और किसे किसे पता है मेरा बर्थडे कब है। एंड सो या गाइस, तो ऐसे करते करते पहले लेक्चर नोट्स रिवाइज करती हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाती हूँ। करते करते शाम हो जाती है, खाने पीने का टाइम आता जाता है। ऐसे मतलब हमारे साथ ऐसा होता है जैसे मैं लंच करके अपनी एक स्लॉट मारती हूँ, फिर आ जाता है स्नैक्स का ब्रेक, फिर स्नैक्स करके एक और स्लॉट, फिर डिनर। तो ऐसे ही करके कुछ चलता रहता है। एंड मैंने लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो मैं कुछ लोगों ने देखा होगा, पर बहुत कम लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में आते हैं। मतलब क्यों नहीं आते तुम लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या तुम लोग? सो कुछ दिन से इरेगुलर चल रही है, बट हमारे हॉस्टल का वाईफाई की बड़ा दिक्कत रहती है। जैसे ही लाइट जाती है वाईफाई भी चला जाता है। उसकी वजह मेरी स्ट्रीम में बहुत लागत है, फिर मुझे एंड करना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी मैं मतलब स्केड्यूल में लिख देती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइव स्ट्रीम होगी, बट फिर करती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है। सो इसलिए मैं कुछ दिन ऐसे एनालाइज़ कर रही हूँ कि हॉस्टल में कब कब लाइट जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम कितने बजे स्ट्रीम रख सकते हैं। वैसे गाइस मैं सोच रही थी 5 AM चैलेंज स्टार्ट करने का। लाइक डेली मैं सुबह 5 बजे उठूँ। लाइक ऑब्वियसली मुझे सुबह क्लासेस रहती है तो उठना तो रहता ही है मुझे। तो मैं डेली 5 AM उठ के लाइव स्ट्रीम करूँ, तो तुम्हें भी उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं उठ रही होंगी, हम सब साथ में मिलके 5 बजे से लाइक 2 घंटे एटलीस्ट एक सेशन रख सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस चली जाऊँगी, तुम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। उसके बाद वापस आके अगेन फिर तुम लोग अपनी क्लासेस ख़त्म कर चुके होगे, मैं अपनी क्लासेस ख़त्म कर चुकी हूँ, उसके बाद साथ में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सो कैसा लग रहा है मेरा आइडिया? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड या गाइस, अभी बहुत देर तक बोल लिया, अब जा रही हूँ पढ़ाई करने। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग।